तीन बेहाल कुलीन लड़कियां निर्वासन से बचने के लिए मजबूरी में एक गरीब युवक से शादी कर लेती हैं और जल्द उन्हें एहसास होता है कि उनकी हालत उससे भी बदतर है जितना सोचा था। बड़ी दीदी समझाती है कि अब कम से कम उनके पास रहने की छत है और अगर पति ने उन्हें बचाया न होता तो वे कहीं बेच दी जाती। युवक को पहली पत्नी की पसंद मिली क्योंकि वे वास्तव में किसी शाही घराने की संतानें थीं जो परिवार के कारण बिकने तक आ पहुंची थीं। तीनों की ऊंची मांग ने खरीदारों को हतोत्साहित कर दिया और संकट में युवक ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सरकारी सैनिकों से छुड़ा लिया और कहा कि 3 दिन बाद वह ब्याज लेंगे। उसका आत्मविश्वास इस वजह से था कि एक जादुई प्रणाली ने उसे समर्थ बनाया था जो खजाना खोजने की क्षमता देती थी और पहला मिशन तीनों बहनों को घर ले जाना था। पर घर की मुश्किलों में तीनों को एक ही बिस्तर पर सोना पड़ा जो उनकी आदतों से मेल नहीं खाता था। पर बड़ी बहन ने शांत रखा और समझाया कि यह अस्थायी है। युवक ने अपनी अर्जित अंकों का उपयोग कर सस्ते नूडल्स खरीदे और तीनों को खिलाया। उनकी प्रसन्नता बढ़ी और प्रणाली के अंक भी बढ़े। धीरे धीरे युवक ने अपनी शक्ति से पहाड़ पर दवाइयां और तांबे के सिक्के खोज निकाले जिससे उसे लगा कि निर्धारित रकम जल्दी पूरी होगी। उसने दवा बेचकर बहनों के लिए बेहतर भोजन कराया और घर में सामंजस्य आया। फिर एक दिन दूसरी पत्नी उन नई पोशाकों की खबर सुनकर चुपके से आई और इससे घर में तनाव बढ़ा क्योंकि जलन पनपी। युवक को पता था कि उसे जल्द ही कुछ पैसे लौटाने हैं और उसने पहाड़ पर और मेहनत करने का निर्णय लिया। पर रास्ते में कुछ लुटेरे मिले जो लड़की को उठाने की साजिश रच रहे थे। लुटेरों ने हमला किया पर युवक की अचानक ताकत ने उन्हें चौंका दिया और वह अकेले विरोधियों को हराकर बहनों की रक्षा कर सका जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। घटना के बाद रिश्ता गहरा हुआ और वे मिलकर घर को व्यवस्थित करने लगे और बहनें छोटे काम सीखकर स्वावलंबी बनने लगी। युवक ने प्रण किया कि वह अपने अंक बढ़ाकर धन पूरा करेगा और बड़े घर में सबको बसाएगा। बहनें उसकी निष्ठा देकर खुश हुईं। जहां पहले वे भयभीत थीं, अब वे चुनौतियों का सामना कर मजबूती पाईं।